हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसमें हम आज आपको सिखाएंगे कि क्यू रूट 3 सेकंड में कैसे निकाले। तो बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए जो बिल्कुल 10 से 12 मिनट का होगा। आप बस बने रहिए वीडियो के साथ और आपको आज हम बताएंगे कि कैसे इसका क्यू रूट, किसी भी तरह के प्रश्न में जब इस तरह का क्यू रूट आएगा आप उसको कैसे 3 सेकंड के अंदर आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और देखिए कैसे हम इसका जवाब देते हैं। जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाता और आपसे पूछता कि किसका क्यू है। आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाता और आपसे पूछता किसका क्यू है, या फिर ऐसा होता तो पूछ देता किसका क्यू है, और आपसे समय रहता मात्र 3 से 4 सेकेंड। क्या आपसे बन पाता? तो कहोगे सर 3 से 4 सेकंड तो देखने में टाइम लग जाता है, 3 सेकंड में कैसे बन पाएगा? तो बिल्कुल बनेगा। आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे 3 से 4 सेकंड में इस प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यही प्रश्न है, अगर ये किसका क्यू है और किसका क्यू है निकालना है हमको, हम तो बस देखेंगे और डायरेक्ट बोल देंगे। ध्यान दीजिएगा, हम बस इसको देखेंगे और देखते ही डायरेक्ट बोल देंगे कि 103 का है। हम बस इस प्रश्न को देखेंगे और देखते ही डायरेक्ट बोल देंगे कि जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये किसका क्यू है? 89 का क्यू है। और जब हम इसको देखेंगे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि किसका क्यू है? 32 का क्यू है। और अब आप बोलोगे कि सर इतना जल्दी आप कैसे बोल दिए, लगता है रट के आए थे क्या? आप रट के आए थे तब बोल दिए थे जितना जल्दी क्या? तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जितना स्पीड में हमने लिखा उतना ही स्पीड में आप भी लिखोगे। कैसे? उसके लिए हमको थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका डायरेक्ट आंसर हमने लिखा है जो। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इस तरह के प्रश्न को आसानी से हम बना सकते हैं, कैसे किसी भी क्यू रूट को हम 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। समझिएगा जरा सा। अब जैसे कि हम इस प्रश्न को हम देख रहे हैं तो देखने से एक चीज तो क्लियर होता है कि अरे यहाँ पे इतना सारा डिजिट था, इतना बड़ा डिजिट था, इस डायरेक्ट सर आंसर कैसे लिख दिए? कैसे? यहाँ पे इकाई अंक 7 था तो यहाँ पे इकाई अंक 3 लिख दिया। तो पहले आपको किसी भी क्यू रूट को निकालने के लिए आपको इकाई अंक को ही समझना मुख्य रूप से जरूरी है। तो जरा सा देखिएगा, आपके सामने कुछ डाटा हम दिए हैं और हम इसका इकाई अंक देखते हैं। ठीक है, तो जरा सा केयर कीजिएगा। अगर 1 का क्यू है तो 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ना है। 2 का क्यू 8 सबको पता है। 3 का क्यू 27, 27 का इकाई अंक कितना? देखिए ब्लू पेन से होगा टिक। 3 का क्यू 27, 27 का इकाई अंक 7। 4 का क्यू 64 होता है, इकाई अंक 4 होता है। 5 का क्यू 125, इकाई अंक 5, और आगे भी आपका लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा केयर कीजिए। 7 था तो क्यू 3 लिखा, जरा सा केयर कीजिएगा, जरा समझिएगा बात को आप। तो हम कुछ लिख रहे हैं, बताइएगा। अगर हमने यहाँ पे 1 लिखा और 1 का क्यू करते हैं, पूछते हैं हम आपसे 1 का क्यू क्या होता है, तो 1 का क्यू आप क्या बोलोगे? 1 का क्यू 1 होता है। अगर हम आपसे बोले 2 का क्यू क्या होता है, तो 2 का क्यू 8, तो 8 लिख देते हैं। अब जरा 3 का क्यू 27, मतलब 27 का इकाई अंक 7 हो जाएगा। 4 का क्यू 64, 64 का इकाई अंक 4 होगा, वहां पे लिखा हुआ है। 5 का क्यू 125, 125 का इकाई अंक 5 होता है। 6 का क्यू 216, इकाई अंक 6 होता है, वहां पे देखो लिखा हुआ है। फिर से 7 का क्यू 343, इकाई अंक 3 होता है। 8 का क्यू 512, इकाई अंक 2 होता है। 9 का क्यू 343, 9 का क्यू 729, इकाई अंक 9 होता है। और 10 का क्यू तो हर कोई जानता है, 10 का क्यू 1000, इकाई अंक क्या होगा? 0। 0 रहेगा तो 0 ही होगा, इसको आप इग्नोर कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अब हम आपको बोले, अगर हम आपको बोलते हैं कि जो डाटा हम आपको लिखाए हैं, समझिएगा जरा सा, ये जो बगल में आपको अभी हम लिखाए हैं, अगर हम ये लिखाए हैं और बोले कि आप इसको झट से याद कर जाइए कि किसका इकाई अंक क्या होता है। जैसे यहाँ पे इकाई अंक 7 था तभी ना यहाँ पे 3 लिखे थे और बाद में 10 लिख दिया, तो क्यों लिखा वही इसको समझना है। तो सारा खेल जो है ना, समझिएगा, सारा खेल जो है इकाई अंक का ही है, सारा खेल इकाई अंक का है। तो इसको याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 7। तो समझिएगा याद कैसे करेंगे। अगर इकाई अंक के स्थान पे 1 रहा तो 1 लिखेंगे, 2 रहा तो 8 लिखेंगे। अब याद कैसे करेंगे, समझिएगा। 1 का 1, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, मतलब इकाई अंक के स्थान पे 5 रहा तो बाहर में 5 लिखना है। अगर इकाई अंक के स्थान पे 6 रहा तो 6 लिखेंगे। 9 रहा तो 9 लिखेंगे। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। याद हो गया इतना? फिर से बोलते हैं। 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 4 का 4। याद हो गया सभी को? अब रहा थोड़ा सा ही 2 गो, ये 2 गो और ये 2 गो। याद कैसे करना है, केयर कीजिएगा। 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2। याद कैसे करेंगे? जोड़ के कितना आ रहा है बताओ? जोड़ के 10 आ रहा है, तो 2 का 8, 2 8 2 10, 2 का 8, 8 का 2। याद हो गया?
3 का 7 जोड़िए 10 आ रहा है, 3 का 7, 7 3 10 और 7 का 3। तो आप कभी भी पूछे आपसे क्यों मतलब इकाई अंक पूछेंगे तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे 1 का 1, 2 का 8 2 10, तो 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 3 10, तो 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7 3 10, 7 का हो जाएगा 3, 8 8 2 10, 8 का हो जाएगा 2, 9 का 9। याद हो गया सभी को? अगर आपको याद हो गया है तो आप देखिए कैसे हम इसको डायरेक्ट इसको क्यों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ प्रश्न मिटाते हैं और आपको दे रहे हैं कुछ प्रश्न, जरा देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा और देखिए कैसे इसको बना सकते हैं। जो देखिए यहाँ पे, चलिए हम इसका क्यों निकाल रहे हैं, हमको इसका क्यू रूट पता करना है क्या होता है। जो जरा सा केयर कीजिएगा, इकाई अंक के स्थान पे 7 है तो 7 का 3, अभी नहीं याद किए, 7 का 3। तो जैसे ही 7 का 3 लिखे, जैसे ही एक अंक आपने लिखा, आप एक काम करो 3 अंक को काट दो। फिर से बोले 7 का 3, 7 का 3, तो 7 था तो 3 हो जाएगा। और जैसे ही 3 लिखेंगे आपको 3 अंकों को काट देना है। 3 अंकों को इसलिए नहीं काटे कि 3 है, 3 अंकों को 1 2 3 3 अंकों को अपने मन से काट देना है। आप जरा सा 1092 देखिए, तो 1092 किसके नजदीक का क्यू है, तो 1092 किसके नजदीक का क्यू है, तो 10 के नजदीक का क्यू है, क्योंकि 10 का क्यू 1000 और 1000 के नजदीक होता है 1092। आपको बोलेगा सर 11 का क्यू हो सकता था, तो 11 का क्यू ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 11 का होगा नहीं। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं, आप जरा समझिएगा जरा सा, कुछ लिखने जा रहे हैं हम आपके सामने, समझिए। तो हमने आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न लिखा, देखिएगा 3√1728। हम आपसे पूछेंगे किसका क्यू है, आप तुरंत जवाब दोगे क्यू कैसे, 8 का 2, 8 का 2, अभी ना 8 2 10 याद किए थे हम, तो 8 का 2 जैसे लिखे 3 अंक काट दीजिए। अब 1 किसके नजदीक का क्यू है, तो 1 तो 1 के नजदीक का क्यू हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है किसी को? चले फिर से बढ़े, जरा सा फिर से केयर कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न और दे रहा हम आपको, लिखा है 3√4913, पता कर रहा है किसके नजदीक का क्यू है। ठीक है, तो जरा सा फिर से केयर कीजिएगा, 3 का 7, 3 का 7 याद किए ना अभी, तो अगर 3 रहेगा तो डायरेक्ट 7 लिखना है, फिर 3 अंकों को हटा दीजिए। अब 4 किसके नजदीक का क्यू है, अब उसको कैसे पता करें, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। देखिए तो 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, तो बताओ 4, तो 4 किसके नजदीक का क्यू है, तो 8 देखिए 4 से बड़ा हो गया, 8 देखिए 4 से बड़ा हो गया, तो ये आपका नहीं होगा। तो 4 किसके नजदीक का क्यू है, तो कह सकते हैं 1 का। कंफ्यूज मत होना, 2 मत लिख देना क्योंकि गलत हो जाएगा। 2 क्यों नहीं होगा, 2 का क्यू 8 होता है, तो 8 4 से बड़ा है, तो बड़ा होना नहीं चाहिए, इसलिए इसको काट देंगे। 1 के नजदीक का क्यू होगा, तो ये किसका हो जाएगा, 17 का। ठीक है, चलिए हम आपके सामने एक और प्रश्न देते हैं, जल्दी से देखिएगा, जल्दी से देखिए, बताइए किसका क्यू है। जो समझिएगा, एक छोटा सा प्रश्न दिए, बताइए किसका क्यू है, जल्दी से जवाब देगा इसका। देखिए बताए हम 9 का 9, 9 का 9, अभी ना बताए 9 का 9, तो 9 का 9, फिर 3 अंक काट दीजिए। अभी 24 किसके नजदीक का क्यू है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 24 किसके नजदीक का क्यू है, तो 24 किसके नजदीक का क्यू है, तो 24 समझिएगा, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, तो 27 देखिए 24 से बड़ा है, तो बड़का नहीं होगा, छोटका होगा, तो छोटा में क्या है, 2 है, तो 24 किसके नजदीक का क्यू है, 2 का, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 मत लिख देना क्योंकि 3 का क्यू 27 होता है और 27 24 से बड़ा है, तो 27 नहीं है, 27 से छोटी संख्या है, तो 3 नहीं होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न दे हम आपको, जल्दी से जरा देखिएगा, जल्दी से देखिए, एक और दे रहे हम आपको, जल्दी से बना के देखिए तो क्या होगा। एक छोटा सा प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, चलो देखिएगा। तो अब चलिए डायरेक्ट हम बॉडी पे दे देते हैं, डायरेक्ट आपके सामने बोर्ड पे कुछ प्रश्न आएगा, जल्दी से उसको बनाइए। ठीक है, चलो चलिए, तो आपके सामने प्रश्न आ चुका है और आप इसको जल्दी से बनाकर दिखाइए, सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड में बनेगा इसको। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इसको बनाकर देखिए, हम आपको समय देते हैं 40 सेकंड का, और फिर देखिए कैसे इसको 3 सेकंड में, सारे प्रश्न को 3 सेकंड में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बनाकर देखिएगा। देखिए तो आप जवाब दे पाते हो क्या, पहले हमको लगता है कि एक साइड हम बता देते हैं, आप दूसरे साइड को बना लेना। ठीक है, तो एक साइड को आप समझिए फिर से एक बार देखिएगा जरा। चलो तो देखिए, तो हम फिर से बनाते हैं। अभी आपको हमने क्या सिखाया, इकाई अंक याद किए करवाए थे। अगर इकाई अंक के स्थान पे 7 रहे तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, क्योंकि 7 3 10, 7 के बदले 3 निकलेगा। अब 7 के बदले 3 निकला, झट से 3 अंकों को काट दीजिए, 3 अंक कट जाएगा, 1 2 3, 3 अंक को हटा देना है। अब 79 किसके नजदीक का क्यू है, 79 किसके नजदीक का क्यू है, तो ध्यान रखिएगा, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 125 ज्यादा हो गया तो 5 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। कि कैसे, फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तो लिखते हैं हम यहाँ पे, कहा लिखे, देखिए यहाँ पे 4 का क्यू 64 होता है,
5 का क्यू 125 होता है, तो 125 से छोटा ना है, तो इसलिए 125 नहीं होगा, 64 ही होगा, क्योंकि 79 जो है 64 के नजदीक पड़ता है, तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान लेते नहीं समझे, एक बार फिर से। 7 है, क्या हो जाएगा, 3 होगा, 3 अंकों को काट देंगे। 12 किसके नजदीक का क्यू है, तो 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8 होता है, और 3 का क्यू 27 होता है। तो 27 देखिए बड़ा हो गया, 12 से बड़ा हो गया, 3 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे 4 है, तो 4 के बदले 4 ही हो जाता है, 4 के बदले 4, 3 अंकों को काट देंगे। अब 39 किसके नजदीक का क्यू है, तो 3 का क्यू 27, तो 3 के आसपास, 3 के नजदीक पड़ता है, क्योंकि 4 का क्यू 64 हो जाता है, 64 बड़ा है, तो 4 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 3 का क्यू 27। चले 2 है, तो 2 के बदले 8, 2 के बदले 8, 3 अंकों को काट देंगे। अब 314 किसके नजदीक का क्यू है, तो 7 का क्यू 343, तो 7 बड़ा ना हो गया, 7 का क्यू 343, तो 343 से छोटा है, तो 7 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। फिर से कैसे लिखे 6, तो 314 किसके नजदीक का क्यू है, तो 7 का क्यू 343, और 343 से छोटा है, तो 7 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 7 से कम 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का क्यू 216 होता है, 7 का क्यू 343, 343 से बड़ा है ना, 314, ये 343 है, तो बड़का नहीं लेंगे, छोटका लेंगे, छोटा में क्या है 6। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे 9 के बदले 9, 3 अंक कट गया। अब 493 किसके नजदीक का क्यू है, तो 493 किसके नजदीक का क्यू है, देखिएगा 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, तो 512 तो बड़ा ना हो गया, तो किसके नजदीक का क्यू हो जाएगा, 7 का। कैसे, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, तो 512 तो नहीं होगा, क्योंकि 512 से छोटा है, तो 8 नहीं होगा, 7 के नजदीक का क्यू हो जाएगा। आप हल करके देख लेना, 79 आएगा। ठीक है, समझिएगा, 2 के बदले 8, 2 के बदले 8, 3 अंक कट गया। 110 किसके नजदीक का क्यू है, तो 4 के नजदीक का। कैसे, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 125 बड़ा हो गया, 125 बड़ा हो गया, और 125 से छोटा है, तो 5 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। फिर से 8 है, तो 2, 3 अंक कट गया। अब 140 किसके नजदीक का क्यू है, 5 के नजदीक का, 3 सेकंड लगा। फिर से 7 है, तो 3, 7 3 10, अब 3 अंक काट दीजिए। 79 किसके नजदीक का क्यू है, 4 का क्यू 64, 64 के आसपास नजदीक पड़ता है। फिर से 3 के बदले 7, 3 अंक कट गया। 185 किसके नजदीक का क्यू है, 5 का, क्योंकि 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216, तो 216 नहीं ना है, 216 से कम है, तो 6 नहीं होगा, 5 होगा। 7 के बदले 3, 3 अंक कट गया। अब 389 किसके नजदीक का क्यू है, 7 का क्यू 343, उसी के नजदीक पड़ता है। 8 का क्यू 512, तो 512 नहीं होगा, 512 ही है, 7 के नजदीक पड़ेगा। 6 के बदले 6, अब 3 अंक काट दिए। अब चलिए, अब देखिए तो 636, अब 636 किसके नजदीक का क्यू पड़ता है, तो 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, तो 729 तो नहीं है, तो 9 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसानी से आप प्रश्नों का जवाब दिए हैं, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आप इसको जल्दी से देखिए और समझिए। अगर आपको फिर से वीडियो समझ में ना आया हो, तो आप इसको फिर से एक बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा 3 सेकंड में निकला इसका जवाब, और 3 सेकंड में आप भी दे सकते हो, तो प्रैक्टिस का चीज है। आप बस एक बार वीडियो को देख लिए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा क्यू रूट। और आप फिर से, अगर आपको फिर से बोल रहे हैं हम, अगर आपको क्लास करना है, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी तरह से छोटा छोटा जो टॉपिक है वो हम आपको बताते चलेंगे। और वैसे स्टूडेंट जिनको लाइव क्लास करना है, ध्यान दीजिएगा, वैसे स्टूडेंट जिनको लाइव क्लास करना है पूरा अर्थमेटिक एडवांस, वो स्टूडेंट अपना जुड़ सकता है शाम को 7 बजे अर्थमेटिक का और एडवांस का आपका क्लास चलता है अल्टरनेट करके। तो जिनको भी क्लास करना है वो शाम को 7 बजे ज्वाइन हो सकता है, लाइव क्लास चलता है। और 8 बजे रात को इंग्लिश का क्लास चलता है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। आप बने रहिए और वेट करते रहिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक का है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगला भी टॉपिक। ठीक है, चलिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।